हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आओ करें और सीके की गतिविधि 79 और 80 को हल करेंगे। तो गतिविधि 79 को हल करने से पहले आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर हम गतिविधि को हल करते हैं। तो देखिए गतिविधि 79 इसमें क्या लिखा है, छूटी हुई संख्याओं का पता लगाओ। हमें जो कुछ संख्याएँ दी गई हैं उसमें से बताना है कि जो संख्याएँ छूटी हैं उनका हमें पता लगाकर लिखना है। देखिए संख्या पैटर्न देखो और छूटी हुई संख्या का पता लगाओ। पहले हमें जो संख्या पैटर्न दिया है उसको हमें देखना है और फिर देखेंगे इसमें किस तरह से पैटर्न यह बन रहा है। फिर उसमें देखेंगे कौन सी संख्या छूटी है उसको फिर हम लिखेंगे। देखिए पहला पैटर्न देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है 100, फिर 100 के बाद हुआ 200, 200 से 300। यानी हमें पैटर्न समझ में आ गया क्या है कि इसमें 100 जुड़ रहा है। इस पैटर्न में 100 अंक है जो जुड़ रहे हैं। तो 100 थी तो 100 जोड़े तो कितने हो गए 200। अब 200 में हम 100 जोड़ेंगे तो कितने बनेंगे 300। अब हम आगे लिखना है तो 300 में हम 100 जोड़कर लिखेंगे। 300 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ पर 400 छूटा है तो यहाँ पर हम 400 लिखेंगे। फिर 400 में 100 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 500। तो यहाँ पर हम 500 लिखेंगे। फिर 500 में 100 जोड़ा तो कितना हुआ 600। यहाँ पर 600 लिखी है। फिर 600 में हम 100 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 700। यानी इस बारे स्थान पर हमें 700 लिखना है। तो इस तरह से हमें पैटर्न को पहले समझना है, फिर उसमें देखना है कि कौन सी संख्या छूट रही है तो उसको यहाँ पर हम लिखेंगे। अब देखिए दूसरा पैटर्न देखेंगे तो दूसरे पैटर्न में क्या हो रहा है, पहले 50 थी, फिर 100 बन गई, 100 से फिर बना 150, 150 से बना 200। तो इसकी आगे हमें बताना है। देखिए पहले हम पैटर्न को समझेंगे क्या हो रहा है। इसमें 50 जुड़ रहे हैं, हर संख्या में 50 जुड़ रहे हैं। जैसे पहले 50 थी तो 50 जोड़े तो कितने हुए 100, फिर 100 में 50 जोड़े तो हुए 150, 150 में फिर 50 जोड़े तो कितने होंगे 200। अब हम 200 में 50 जोड़े तो कितने आएगा 250। तो यहाँ पर हमें 250 को लिखना है। फिर हम 250 में 50 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 300। तो यहाँ पर हम 300 को लिखेंगे। फिर हम 300 में 50 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 350। फिर 350 में 50 जोड़ेंगे तो 400। इस तरह से यह पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर हमें लिखना है। फिर देखिए फिर लिखा है अगला पैटर्न है 280, 260 और 240। 280 और 260 है, फिर 260 से हुए 240। इसमें क्या हो रहा है आप बताइए। इसमें क्या हो रहा है, इस पैटर्न में संख्याएं घट रही हैं। तो घट कैसे रही, 280 थी, 280 से फिर 260 हो गई। यानी कितना घटा, इसमें 20 घट गया। 280 थी, अब 260 बचा यानी 20 घटा। फिर 260 से 240 हो गई, 240 में से फिर 20 घटा यानी 240। अब बताइए कि 240 के आगे क्या आएगा। 240 में से हम फिर 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 220। तो यहाँ पर हम 220 लिखेंगे। फिर 220 में से 20 घटा कर लिखेंगे तो कितना आएगा 200। फिर 200 में से फिर 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 180। फिर 180 में से फिर 20 घटाएंगे तो 160। इस तरह से यह पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। फिर अगला पैटर्न देखें तो अगला पैटर्न है 125, 150, 175, फिर 200। फिर हमें लिखना है। अब देखिए इस पैटर्न में क्या हो रहा है इसको समझेंगे। 125 थी, 125 से हुई 150, यानी कितनी बढ़ी तो इसमें बढ़े 25। 125 थे, 150 हो गए यानी 25 और जुड़ गए। तो 125 में 25 जोड़े तो हुए कितने 150। फिर देखिए 150 से हुई 175, यानी 150 में 25 और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा 175। फिर 175 में 25 जोड़े तो हुए 200। अब हमें बताना है कि कितने होंगे 200 के आगे कौन सी संख्या आएगी। तो 200 में हम 25 जोड़ेंगे तो कौन सी बनेगी 225। तो यहाँ पर हम 225 लिखेंगे। फिर देखिए 225 में फिर 25 जोड़े तो कितने बन गए 250। फिर 250 में अब बताना आगे क्या आएगी, 250 के आगे कौन सी संख्या आएगी। तो 250 में फिर 25 जोड़ेंगे तो कितने बन जाएंगे 275। फिर 275 में 25 जोड़ेंगे तो बनेंगे 300। इस तरह से यह पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। फिर अगला पैटर्न देखेंगे तो अगला पैटर्न है 1, 1 धन 3, 1 धन 3 धन 5, फिर बना 1 धन 3 धन 5 धन 7। फिर इसके आगे हमें बताना है। तो देखिए इस पैटर्न में क्या हो रहा है कि जो संख्या दी है इसमें विषम संख्या जुड़ रही है। जैसे पहले थी 1, तो 1 में विषम संख्या जुड़ी 3, तो 1 धन 3 बन गया। अब 1 धन 3 में 3 के आगे की विषम संख्या क्या होती है 5, तो 1 धन 3 में 5 और जुड़ा तो 1 धन 3 धन 5 बन गया। अब 5 के आगे विषम संख्या कौन सी आती है 7, तो इसमें इसी संख्या में जोड़ा 1 धन 3 धन 5 धन 7 कर दिया। अब बताइए इसके आगे कौन सी संख्या आ गई। अब 7 के आगे विषम संख्या होती है 9, तो 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 हो जाएगी। फिर 9 के आगे वाली संख्या 11, तो 1 धन 3 धन 9 धन 7 धन 9 धन 11 बन जाएगी। इस तरह से यह पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। अब देखिए अगला पैटर्न है 1,
फिर 4, फिर है 9, फिर है 16। यानी इस पैटर्न में क्या हो रहा है, पहले 1 का वर्ग किया गया है। 1 का वर्ग क्या होता है, 1 एकम 1। फिर 2 का वर्ग लिखा, 2 का वर्ग 4, फिर 3 का वर्ग है 9, फिर है 4 का वर्ग 16। अब इसके अंक क्या आएगा, 5। यानी 5 का वर्ग कितना लिखेंगे, 5 का वर्ग 25। तो यहाँ पर आप 25 लिखेंगे। फिर लिखेंगे हम 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना, 36। तो यहाँ पर आपको 36 लिखना है। फिर लिखेंगे 7 का वर्ग, 7 का वर्ग होता है 49। यहाँ पर आप हम 7 का वर्ग लिखेंगे 49। तो इस तरह से आपको यह पैटर्न भरना है। आपको यह पैटर्न समझ में आया, तो क्या हो रहा है, इसमें वर्ग लिखना है। पहले 1 का वर्ग कितना हुआ 1, फिर 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग होगा 16 और 5 का वर्ग हमें लिखना है। तो 5 का वर्ग लिखेंगे 25 और 6 का वर्ग होता है 36। तो यहाँ पर 36 लिखेंगे। फिर लिखेंगे 7 का वर्ग 49। इस तरह से हम इस गतिविधि को हल करेंगे। फिर इसके आगे गतिविधि हम देखते हैं। हम गतिविधि अब 80 को करते हैं। तो गतिविधि 80, इसमें क्या करना है, निम्न प्रश्नों में पैटर्न को समझकर प्रश्नों के स्वरूप पर चर्चा कर रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए निर्देश अनुसार कीजिए। पहले लिखा है 2 कदम आगे कूदो, 2 कदम आगे कूदो। जैसे लिखा 104, 106 और 108। यानी 2 कदम आगे कैसे कूदना है, पहले 104 थे, अब 2 कदम आगे कूदे कितने हो गए 106। फिर 106 के आगे 2 कदम कूदे कितने हुए 108। तो अब 108 की 2 कदम आगे कूदे कितने हो गए 110। फिर 110 की 2 कदम आगे कूदेंगे तो कितना होगा 112। फिर 112 में 2 कदम आगे कूदेंगे तो कितना हो जाएगा 114। 114 से फिर 116 होगा। फिर 116 से 2 कदम आगे कूदेंगे कितना होगा 118। इस तरह से यह पैटर्न भी आगे बढ़ता जाएगा। अब देखिए नीचे क्या लिखा, 2 कदम पीछे कूदो। अब हमें 2 कदम पीछे कूदना यानी 2 को घटाना है। पहली संख्या थी 262, 262 थी, इसमें से हम 2 कदम पीछे कूदेंगे कितने हो जाएंगे 260। 260 से अब फिर 2 कदम पीछे कूदेंगे कितना हो जाएगा 258। अब 258 से फिर हम 2 कदम पीछे कूदेंगे यानी 256 हो जाएगा। फिर 256 से 2 कदम पीछे कूदेंगे तो यानी 254 पर आएंगे। फिर 254 से फिर 2 कदम पीछे यानी 252। 252 से फिर 2 कदम पीछे आएंगे तो 250 हो जाएगा। फिर 250 से 2 कदम पीछे आएंगे तो 248। 248 से 2 कदम पीछे आएंगे तो 246। यानी इस तरह से यह पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। फिर नीचे लिखा 10 कदम आगे कूदो। अब इसमें हम कितने कदम आगे कूदना, 10 कदम। 10 कदम आगे कूदेंगे तो कितने हो जाएगा 110 थे, तो 110 में 10 कदम आगे कूदेंगे थे यानी 10 को जोड़ना है। तो 110 और 10 कितने हो जाएंगे 120। फिर 120 में 10 कदम आगे कूदेंगे तो 120 और 10 कितने हो जाएंगे 130। फिर 130 में फिर 10 कदम आगे कूदेंगे तो 130 और 10 140 हो जाएंगी। फिर 140 में 10 कदम आगे कूदेंगे तो कितने हो जाएंगे 150। फिर हो जाएंगे 160, फिर 170, 180, 190। यानी इस तरह से यह पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। फिर हमें 10 कदम पीछे कूदना है। अब हमें 10 कदम पीछे कूदना है, तो 10 कदम पीछे कूदेंगे। पहले थी 200, 200 में 10 कदम पीछे कूदेंगे तो कितने हो जाएंगे 190। फिर 190 में से हम 10 कदम पीछे कूदेंगे तो कितना हो गया 180। 180 से 10 कदम पीछे 170। 170 से 10 कदम पीछे तो 160। 150 आएगा, फिर 140, फिर 130, 120। इस तरह से यह पैटर्न आगे बढ़ेगा। फिर लिखा इस पैटर्न को आगे बढ़ाओ। अब नीचे हम पैटर्न दिए गए, इनको हमें आगे बढ़ाना है। देखिए पहले 550 थे, फिर 560 हो गए, फिर 570। यानी इसमें क्या हो रहा है 10 जुड़ रहे हैं। 550 थे, फिर 10 जुड़े तो कितने हो गए 560। फिर 560 में 10 जुड़े तो 570। अब 570 के यहाँ क्या होगा 580। फिर 580 में 10 जुड़ेंगे तो 590। फिर 590 में 10 जुड़ेंगे तो 600। फिर 600 में 10 जुड़ेंगे तो 610 आएगा। फिर 620 आएगा, फिर 630। यानी इस तरह से यह पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। अब नीचे देखिए, नीचे लिखा 910, 910 से फिर हुआ 920, 920 से 930, 930 से 940। यानी इस पैटर्न में भी 10 जुड़ रही हैं। तो 910 में 10 जुड़े तो 920, 920 में 10 जुड़े तो 930, 930 में 10 जुड़े तो 940। तो 940 के आगे बताएगी कितना आएगा 950। 950 में 10 जुड़े तो कितना आएगा 960। फिर 960 के आगे क्या आएगा 970। 970 के आगे आएगा 980। 980 के आगे आएगा 990। 990 के आगे आएगा 1000। और इस तरह से यह पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा।
फिर अगला पैटर्न देखें तो अगला पैटर्न है 209। 209 के आगे है 207। 207 के आगे है 205। इसमें क्या हो रहा है, 2 घट रही है। 209 थी, 209 के आगे क्या हुआ 207, यानी 2 घट गए। फिर 207 से 205, यानी 207 में से 205 घटी तो यानी 2 फिर घटी। 205 के आगे अब बताना कितना आएगा। 205 में से हम फिर 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 203। फिर 203 में से फिर 2 घटाएंगे तो 201 आएगा। 201 में से फिर 2 घटाएंगे तो आएगा 199। 199 में से फिर 2 घटाएंगे तो आएगा 197। 197 में से फिर 2 घटाएंगे तो आएगा 195, फिर आएगा 193। यानी यह पैटर्न इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। पहले लिखा 401, 402 और 403। तो इसमें आप देखिए कि क्या हो रहा है इस पैटर्न में। इस पैटर्न में एक एक जुड़ रहा है, जैसे 401 थे अब बना 402, यानी एक जोड़ा तो कितना होगा 402। फिर 402 से 403 बना, यानी फिर एक जुड़ गया। अब 403 के आगे बताइए कौन सा पैटर्न बनेगा। 403 के आगे आएगी एक संख्या जोड़ेंगे तो कितना आएगा 404। तो यहाँ पर हम 404 लिखेंगे। फिर 404 में एक जोड़ेंगे तो बनेगा 405। फिर लिखेंगे 406। 406 के आगे आएगा 407। फिर इसके आगे आएगा 408। फिर आगे आएगा 409। फिर 410, 411। इस तरह से यह पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। फिर लिखा 5, फिर 10 लिखा, फिर 15 लिखा, फिर 20, फिर 25। इस पैटर्न में देखिए क्या हो रहा है, इसमें 5 जुड़ रहे हैं। जैसे पहले 5 थे, 5 से बना 10, यानी 5 जुड़ गए। फिर 10 से बना 15, यानी फिर 5 जुड़ गए। फिर 15 से 5 जुड़े तो कितने हुए 20। 20 में 5 जुड़े तो 25। अब बताइए 25 के आगे कौन सी संख्या आएगी। 25 में हम 5 जोड़ेंगे तो बनेगा 30। 30 में 5 जोड़ेंगे तो बनेगा 35। 35 में 5 जोड़ेंगे तो 40। 40 में 5 जोड़ेंगे तो बनेगा 45। 45 में 5 जोड़ेंगे तो बनेगा 50। 50 में 5 जोड़ेंगे तो 55। यानी इस तरह से यह पैटर्न भी आगे बढ़ता जाएगा। फिर देखिए अगले पैटर्न में समझेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। देखिए पहले थे 2, फिर बने 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। यानी इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 जुड़ रहे हैं। जैसे 2 थे, 2 में 2 जोड़े तो कितने हुए 4। फिर 4 में 2 जोड़े तो कितने हुए 6। 6 में 2 जोड़े तो हुए 8। 8 में 2 जोड़े तो 10। अब 10 में बताइए 10 के अंक कौन सी संख्या आएगी। 10 में 2 जोड़ेंगे तो बनेगा 12। 12 में 2 जोड़ेंगे तो बनेगा 14। 14 में 2 जोड़ेंगे तो बनेगा 16। 16 में 2 जोड़ेंगे तो बनेगा 18। 18 में 2 जोड़ेंगे तो बनेंगे 20। इस तरह से यह पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। फिर देखिए अगला पैटर्न है 4, 8, 12, 16 और 20। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले 4 थे, फिर 4 जुड़ गए यानी 8 हो गए। फिर 8 में 4 जोड़े तो कितने हुए 12। फिर 12 में 4 जोड़े तो हुए 16। 16 में 4 जोड़े तो 20। अब 20 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24। फिर 24 में 4 जोड़ेंगे तो बनेगा 28। फिर 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32। और फिर 32 में 4 जोड़ेंगे तो 36। 36 में 4 जोड़ेंगे तो यानी 36 में 4 जोड़ेंगे तो बनेगा 40। इस तरह से यह संख्या आगे, यह पैटर्न भी आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से हमें गतिविधि 79 और 80 को हल करना है। यदि आपको गतिविधि समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।